Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 15 inheritance. Topic of our today's lecture is about Watson Crick model of DNA. आज हम Watson Crick के मॉडल ऑफ द DNA को डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हमने क्रोमोसोम और इस जीन्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम भी स्टडी की थी. आज इस टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे डीएनए के मॉडल में किस तरह से जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं. इस टॉपिक में हम इसकी डिस्कवरी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में देखेंगे. उनके दरमियान बॉन्डिंग्स को स्टडी करेंगे और पेयरिंग किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दिस मॉडल. अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो 1953 में दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को डिस्कवर करवाया था. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर. कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉइल्ड की शेप में प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, और ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरली जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन दी क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इसकी कंपोजिशन, ये स्ट्रक्चर किस तरह से इसकी कंपोजिशन होती है डीएनए में. नेक्स्ट अगर हम डीएनए की कंपोजिशन देखें तो इसमें मेनली जो है वो थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजनस बेसिस, एंड सेकेंड वन इज़ द फॉस्फेट ग्रुप जो कि इसकी बैकबोन होती है. स्टूडेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप इसमें एक प्रेजेंट होता है जो कि बैकबोन कहलाती है. नेक्स्ट थर्ड वन जो है हमारे पास शुगर, पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है. ये तीनों मिलके इसकी कंपोजिशन बनाती हैं डीएनए की. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नाइट्रोजनस बेसिस. तो डीएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंट 4 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है एडेनिन, सेकेंड है हमारे पास थायमिन, फोर्थ वन इज़ अ गवानिन, फोर्थ वन है हमारे पास साइटोसिन. अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर में देखें तो वहाँ भी हमारे पास 4 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं, बट वहाँ पे जो थायमीन है उसकी जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट हम इनके दरमियान बॉन्डिंग देखेंगे, किस तरह से आपस में बॉन्ड बनाए होती हैं और कौन सा बॉन्ड इनके दरमियान प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, आयनिक, कोवलेंट और हाइड्रोजन. तो इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ज़रिए ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इनके दरमियान. नेक्स्ट हम पेयरिंग देखें कि आपस में कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो पेयर्स की फॉर्म में रहती हैं. एज वी नो स्टूडेंट्स के हमारे पास 4 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस हैं. अगर हम पेयरिंग्स की बात करें तो एडेनिन और थायमीन जो हैं वो आपस में पेयर्स बनाती हैं इन द डीएनए स्ट्रक्चर. एडेनिन एंड थायमीन जो हैं वो पेयर्स बनाती हैं इन द डीएनए स्ट्रक्चर, और गवानीन और साइटोसिन जो हैं वो आपस में पेयर्स बनाती हैं.
और अगर हम इनके दरमियान बॉन्ड देखें तो जो एडेनिन और थायमीन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं विद द अदर टू कंपोनेंट्स दैट इज़ द फॉस्फेट एंड शुगर। और अगर हम स्टूडेंट्स इसका डायग्राम के जरिए इस डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका हमें और अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगी कि किस तरह से जो वाटसन क्रिक मॉडल है उसकी अरेंजमेंट है, उसके अंदर किस तरह से जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, और इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल व्यू है डीएनए का, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन जो येलो में आपको नज़र आ रहा है ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और सेकेंड जो पिंक में आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे ये साइड पेंटा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, और ये आपको जो लाइनिंग नज़र आ रही है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है जिनके ज़रिए ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में कनेक्टेड है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर हम देखेंगे अदर स्ट्रक्चर उसमें डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो एडेनिन और थायमीन अटैच होंगे वहाँ पे। तो इस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर में उसकी कंपोजिशन, उसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और डबल हेलिकल ये स्प्रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द क्रोमोसोम। आज स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, मॉडल ऑफ द डीएनए स्टडी किया जो कि प्रपोज हुआ था 1953 में वाटसन और क्रिक्स बायोलॉजिस्ट से। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।